डीएमके सांसद दयानिधि मारन ने एनडीए सरकार में हुए पेपर लीक की घटनाएं गिनाई। वित्त मंत्री की नीट पेपर लीक को लेकर दिए गए बयान की भी आलोचना की। निशिकांत दुबे का कांग्रेस पर हमला, बोले इमरजेंसी वाली मानसिकता दिखी, पार्टी इतिहास का हिस्सा बन जाएगी। छात्रों के खिलाफ केस पर अभिजीत दीपके की सरकार को चेतावनी, कहा पुलिस कार्रवाई नहीं रुकी तो जल्द होगा बड़ा प्रदर्शन। पटना जेल से रिहा हुए तेज प्रताप यादव नीट प्रदर्शन मामले में गिरफ्तारी के 3 दिन बाद मिली रिहाई। दिल्ली सरकार की लक्ष्मी योजना को मिली दिल्ली कैबिनेट से मंजूरी। राखी के त्योहार पर पहली किश्त देगी दिल्ली सरकार। 1 अगस्त से शुरू होगा पोर्टल। पटना में आज बिहार कैबिनेट की बैठक, सीएम सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। शाम 5 बजे बैठक प्रस्तावित। बिहार में टीआरई 4 के तहत 30,000 शिक्षक पदों पर होगी भर्ती। अगस्त के पहले सप्ताह में जारी हो सकता है विज्ञापन। शिक्षा विभाग ने नियुक्ति प्रस्ताव मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजा। बांकीपुर रोड शो में तेजस्वी यादव का दावा, लालटेन के पक्ष में बदलाव की लहर, बीजेपी को जनता सिखाएगी सबक। मदुरई मीनाक्षी मंदिर की 60 करोड़ रुपए की जमीन पर कथित कब्जे का मामला, फर्जी ट्रांसफर और मॉर्गेज को लेकर 19 लोगों पर सीसीबी ने दर्ज की एफआईआर। नीट यूजी पेपर लीक केस में सीबीआई का बड़ा एक्शन, 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। सीबीआई चार्जशीट में एनटीए के 3 एक्सपर्ट्स भी शामिल। चार्जशीट में नामजद सभी 13 लोग और सभी न्यायिक हिरासत में। 5000 पेज की चार्जशीट में 360 गवाह, 422 दस्तावेज और 43 सबूतों का जिक्र। महाराष्ट्र टीईटी पेपर लीक मामले में जांच के घेरे में सरकारी कर्मचारी मास्टरमाइंड विजेंद्र गुप्ता को बिहार ले गए एसआईटी। अन्य संदिग्धों की भी तलाश जारी। रैकेट के सरगना विजेंद्र गुप्ता की गिरफ्तारी के कुछ दिनों के बाद मामला सामने आया। गोरखपुर में सीएम योगी का जनता दरबार, फरियादों की समस्याएं सुनी, अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश। गाजियाबाद में मोहम्मदाबाद में 30 जुलाई को सीएम योगी आदित्यनाथ का संभावित दौरा, जनसभा की तैयारियां तेज, हेलीपैड और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा। वाराणसी में संत रविदास जन्मस्थली से आज शुरू होगा समरसता संकल्प अभियान, सीएम योगी करेंगे यहां पर माथा टेक कर शुभारंभ। 131 कलशों के जरिए देश भर तक पहुंचेगा संदेश। 2027 चुनाव से पहले दलित और युवा वर्ग पर फोकस। मेरठ में एआईएमआईएम प्रवक्ता शादाब चौहान ने कांवड़ यात्रा में से नमाज की तुलना की और बयान पर हिंदू संगठनों का भी विरोध, कार्रवाई की मांग। आर्म्स लाइसेंस अनियमितताओं मामले में गाजीपुर सांसद अफजाल अंसारी पर तीसरी एफआईआर दर्ज। पुलिस जांच में कथित रिकॉर्ड गायब होने और हथियारों के सत्यापन से जुड़े मामले सामने आए। एसआईटी को जांच सौंपी गई। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी जांच तेज। पूर्व ट्रस्टी अनिल मिश्रा से जल्द होगी पूछताछ। बैंक रिकॉर्ड और दस्तावेजों की पड़ताल जारी। यूपी में बीएसपी कमीशन 2027 शुरू। आकाश आनंद 10 अगस्त को हाथरस से करेंगे चुनावी अभियान का आगाज। सादाबाद सीट के उम्मीदवार का होगा ऐलान। लखनऊ में यूपी विधानसभा में 4 अगस्त को आएगा सप्लीमेंट्री बजट। योगी सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य और जनहित योजनाओं पर जोर। चुनावी वादों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त धनराशि का होगा प्रावधान। अयोध्या की 5 विधानसभा सीटों पर 2027 की चुनावी बिसात। बीजेपी और समाजवादी पार्टी में टिकट और समीकरणों को लेकर मंथन तेज। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पेपर लीक मुद्दे पर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी और कांग्रेस पर हमला बोलते हुए पेपर लीक के आरोपों को किया खारिज। सीएम मान ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए स्पष्ट कहा कि युवाओं को सिर्फ मेरिट पर नौकरी मिल रही है। नो कैश और नो फरमाइश का नियम सख्ती से लागू। पंजाब यूनिवर्सिटी में करंट लगने की वजह से जान गंवाने वाले पीएचडी स्कॉलर के भाई को यूनिवर्सिटी ने दी इलेक्ट्रिशियन की नौकरी। परिवार को 16 लाख की वित्तीय मदद। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। रविशंकर प्रसाद भी मौजूद रहे। नितिन नवीन ने पटना स्थित आवास पर एनडीए के नेताओं की बैठक हुई। बांकीपुर चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा हुई। पेपर लीक माफिया के खिलाफ बिहार की आर्थिक अपराध इकाई को बड़ी सफलता। बीपीएससी शिक्षक बहाली। पेपर लीक मामले में ईओयू ने डॉक्टर मनीष कुमार को गिरफ्तार किया। आरोपी मनीष पर प्रश्न पत्र के सील बंद बक्से को बिना नुकसान पहुंचाए खोलने का और दोबारा सील करने का भी एक्सपर्ट होने का दावा किया गया। सीसीटीवी और दूसरे तकनीकी साक्ष्यों से पहचान की गई।
डॉक्टर मनीष पर 30 अभ्यर्थियों से लगभग 1 करोड़ 20 लाख रुपए वसूलने का आरोप है। छात्रों के डेटा की जांच के दौरान डॉक्टर मनीष तक पहुंचने में मदद मिली। ईओयू सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर मनीष अपने सहयोगियों डॉक्टर शिव और डॉक्टर शुभम के साथ मिलकर पेपर लीक के गिरोह को ऑपरेट कर रहा था। 2024 के बीपीएससी ट्री पेपर लीक मामले में अब तक 296 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पेपर लीक के मामलों पर सुनवाई के लिए बिहार में पहली बार फास्ट ट्रैक कोर्ट पटना, लखीसराय और पूर्णिया को गठन किया गया। मध्य प्रदेश में मूंग खरीदी को लेकर किसानों का बड़ा आंदोलन निर्णायक मोड़ पर। एमपी के कृषि मंत्री ने केंद्रीय कृषि मंत्री को लिखा पत्र, मूंग खरीद की सीमा बढ़ाने की रखी मांग। प्रदर्शनकारी किसान वीर सावरकर सेतु पर जुटे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और सीएम मोहन यादव को दाल बाटी खाने का निमंत्रण दिया। आंदोलनकारी किसानों ने साफ ऐलान किया कि 100% मूंग खरीदी, खाद्य वितरण व्यवस्था में सुधार और किसानों से जुड़े लंबित मुद्दों पर ठोस फैसला होने तक वो पीछे नहीं हटेंगे। कांवड़ यात्रा 2026 को लेकर मेरठ जोन के एडीजी भानु भास्कर की अपील, श्रद्धालु परंपरागत मार्ग से ही करें यात्रा, दिल्ली, देहरादून और गंगा एक्सप्रेसवे का न करें इस्तेमाल। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन अलर्ट, मीट दुकानदारों को दुकानें ढकने के निर्देश, खुले में मास्क रखने पर है रोक। कांवड़ यात्रा 2026 को लेकर मुजफ्फरनगर पुलिस अलर्ट पर, सुरक्षा के लिए 4000 जवान तैनात, 9 सुपर जोन और 230 सब सेक्टर में बांटा गया पूरा क्षेत्र, ड्रोन सीसीटीवी से निगरानी। हापुड़ में कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन सख्त, मीट मछली और अंडे की दुकानों पर ताले, दुकानदारों को नोटिस जारी, उल्लंघन पर कार्रवाई की चेतावनी। गुरु पूर्णिमा पर प्रयागराज संगम में उमड़ा आस्था का सैलाब, देश भर से पहुंचे श्रद्धालुओं ने गंगा यमुना के पवित्र संगम में लगाई डुबकी। असम बाढ़ से मरने वालों की संख्या 75 पहुंची। शिव सागर में 7 नई मौतें, करीब 3.5 लाख लोग अब भी प्रभावित। असम में बाढ़ का कहर जारी, 7 जिलों में 3.32 लाख लोग प्रभावित, 45,000 हेक्टेयर से ज्यादा फसल जलमग्न। कुलगाम में बादल फटने से अचानक आई बाढ़, कई घर जलमग्न, एसडीआरएफ ने सभी फंसे लोगों को सुरक्षित निकाला। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में बादल फटने से तबाही, 1 मकान और गौशाला क्षतिग्रस्त, राहत बचाव अभियान जारी। बनासकांठा में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित, मुख्य सड़कें पानी में डूबी, कई गांवों का संपर्क टूटा। फरीदकोट में आधे घंटे की बारिश में जगह जगह जल भराव, कई जगहों पर गाड़ियां डूबी दिखी। महाराष्ट्र के सातारा में बारिश का कहर, बांध ओवरफ्लो होने से नदी का जलस्तर बढ़ा। रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने शेयर किया मानसून की धुंध के बीच में वंदे भारत एक्सप्रेस के चेनाब रेल पुल से गुजरने का नजारा, बेहद मनमोहक दिखाई दिया। आर्मी चीफ जनरल धीरज सेठ ने मणिपुर में सुरक्षा हालात का लिया जायजा, सैनिकों को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार रहने के लिए किया प्रेरित। बिहार पुलिस ने लौटाई लोगों के चेहरे पर मुस्कान, 103 मोबाइल मालिकों को लौटाए उनके खोए हुए मोबाइल फोन, 19.25 लाख रुपए है इन खोए हुए मोबाइल्स की कुल कीमत। गाजियाबाद में खाने पीने के सामानों में मिलावट के खिलाफ खाद्य विभाग की कार्रवाई, छापेमारी के दौरान 200 किलो मिलावटी चाप जब्त। झारखंड के रांची पुलिस मुख्यालय में 16 नक्सलियों ने एक साथ किया आत्मसमर्पण, ऑपरेशन नवजीवन 2 में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता। सहारनपुर में मर्डर मिस्ट्री का खुलासा, दोस्त निकला हत्यारा, विवाद का बदला लेने के लिए युवक की गला घोंटकर हत्या, आरोपी गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा में दहेज प्रताड़ना से तंग विवाहिता ने की आत्महत्या, पति समेत ससुराल पक्ष के 3 लोगों पर एफआईआर दर्ज। नागपुर में भारी बारिश के बीच में स्कूल में जल भराव में कई बच्चे फंसे, राहत बचाव दल रस्सी के सहारे सभी बच्चों को सुरक्षित निकालता दिखा। छत्तीसगढ़ के रायपुर में अंबेडकर हॉस्पिटल में लगे भीषण आग, आनंद फानन में मरीजों को दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया। बुलंदशहर में भारी बारिश के बीच में खुले नाले में गिरी 4th क्लास की छात्रा, स्कूल से घर लौटते समय यह हादसा हुआ, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। भारी बारिश के बीच में नोएडा सेक्टर 16 मेट्रो स्टेशन के नीचे भरभरा कर गिरा डिवाइडर, एक शख्स घायल। गुरुग्राम में फर्जी शादी और हनी ट्रैप गिरोह का पर्दाफाश, आरोपी वर्षा रानी समेत 5 के खिलाफ एफआईआर।